स्क्रीन पर हम देखते हैं फूलों से सजा हुआ कमरा। पूजा, जो शादी की रस्मों और थकान से पूरी तरह टूट चुकी है, बेड पर बैठी है। तभी कमरे में अरुण आता है। जो अरुण अब तक सबके सामने एक घबराया हुआ, शर्मीला और गुड बॉय बना हुआ था, कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही उसका असली रूप बाहर आने लगता है। कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ के एक बहुत ही इज्जतदार और खाते पीते परिवार से। बाहर से देखने में ये परिवार एकदम आदर्श लगता है। इस घर के मुखिया हैं सुशील और समझदार दिखने वाले ससुर जी, जिनका किरदार संजय मिश्रा ने निभाया है। वो दिखावे के लिए तो महिला सम्मान और आदर्शों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असल में वो एक शेर की खाल में छुपे भेड़िए हैं। जब बात उनके अपने उसूलों, उनके बेटे और घर की इज्जत पर आती है तो उनकी सारी किताबी बातें धरी की धरी रह जाती हैं। इस घर में औरतों की औकात सिर्फ रसोई घर और मर्दों की सेवा तक ही सीमित है। इसी ट्रेडिशनल माहौल में रची बसी है इस घर की बड़ी बहू कमलेश, जिसका रोल दिव्या दत्ता ने बेबखूबी निभाया है। कमलेश एक ऐसी औरत है जिसने इस पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की को अपने अंदर इतनी गहराई तक बसा लिया है कि उसे इसमें कुछ गलत लगता ही नहीं। वो अपने घर की परंपराओं और मर्यादाओं का पालन करने में गर्व महसूस करती है। उसका हकीकत और दुनिया से वास्ता सिर्फ न्यूज़पेपर के आखिरी पन्ने तक है, जहां सिर्फ रसोई और घर गृहस्थी की बातें होती हैं। कमलेश का पति फैसल रशीद थोड़ा दब्बू किस्म का है, पर सपोर्टिव है। कमलेश की एक बेटी है, लेकिन उसे हमेशा इस बात का गिल्ट रहता है कि वो इस खानदान को एक बेटा नहीं दे पाई, और अपने इस गिल्ट को, इस खालीपन को दूर करने के लिए वो अपने छोटे देवर अरुण पर अपनी पूरी ममता लुटा देती है। अरुण इस कहानी का वो किरदार है जो शुरुआत में एकदम हार्मलेस, मासूम और एक चॉकलेट बॉय जैसा लगता है। कमलेश ने उसे बिल्कुल अपने सगे बेटे की तरह पाला है। उसे लगता है कि उसका प्यारा देवर अरुण कभी सपने में भी कोई गलती नहीं कर सकता, लेकिन जाने अनजाने में इसी लाड प्यार ने अरुण के अंदर एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, एक मर्द होने का अहंकार पैदा कर दिया है। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब घर में नई बहू आने वाली होती है। अरुण की शादी तय होती है पूजा से। पूजा एक मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन उसकी सोच इस घर से बिल्कुल अलग है। वो एक नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की है जो अपने हकों को समझती है। वो LGBTQ+ राइट्स जैसी पॉलिटिकल और सोशल रैलीज में हिस्सा लेती है। शादी का घर सजता है, रस्मों रिवाज शुरू होते हैं। दोनों बहुओं के विचार एकदम ऑपोजिट है। एक तरफ कमलेश है जो चुपचाप मर्दों के बनाए नियम मानती है, और दूसरी तरफ पूजा है जो हर चीज को मॉडर्न नजरिए से देखती है। शादी का माहौल बहुत ही शानदार और खुशनुमा होता है। नाच गाना, ढोल नगाड़े और सबके चेहरे पर खुशी। किसी को अंदाजा नहीं है कि इस हंसते खेलते घर के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। एक ऐसी काली रात आने वाली है जो पूजा की जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर देगी और कमलेश के उस परफेक्ट फैमिली वाले सपने के परखच्चे उड़ा देगी। शादी की रस्में पूरी हो चुकी हैं और अब वक्त है सुहागरात का। पर क्या अरुण वही मासूम लड़का है जो कमलेश को लगता है, या उसके अंदर कोई और ही शख्स शादी की इस पहली रात का इंतजार कर रहा है? स्क्रीन पर हम देखते हैं फूलों से सजा हुआ कमरा। पूजा, जो शादी की रस्मों और थकान से पूरी तरह टूट चुकी है, बेड पर बैठी है। तभी कमरे में अरुण आता है। जो अरुण अब तक सबके सामने एक घबराया हुआ, शर्मीला और गुड बॉय बना हुआ था, कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही उसका असली रूप बाहर आने लगता है। पूजा बहुत थकी हुई है और वो साफ शब्दों में अरुण से कहती है कि वो ठीक महसूस नहीं कर रही है, उसे वक्त चाहिए। दोस्तों, एक नए ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की होने के नाते पूजा को लगता है कि उसका पति उसकी इस ना की इज्जत करेगा, पर यहाँ अरुण का मेल ईगो और उसकी टॉक्सिक परवरिश आड़े आ जाती है। अरुण के दिमाग में बचपन से ये बात भरी गई है कि मर्द होने के नाते उसका हर चीज़ पर अधिकार है। उसे लगता है कि शादी हो चुकी है तो अब पूजा उसकी प्रॉपर्टी है। कंसेंट यानी सहमति जैसी कोई चीज़ उसके शब्दकोश में है ही नहीं। पूजा के बार बार मना करने के बावजूद अरुण उसके साथ जबरदस्ती करता है। डायरेक्टर्स ने इस सीन को बहुत ही सेंसिटिविटी और रॉनेस के साथ शूट किया है। ये सीन आपको अंदर तक हिला देता है, क्योंकि ये कोई बाहर का दरिंदा नहीं, बल्कि एक पति है जो अपनी ही पत्नी का मैरिटल रेप कर रहा है। पूजा की आंखों में जो बेबस और डर है, वो प्रसन्ना बिष्ट ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से स्क्रीन पर जिंदा कर दिया है। अगले दिन की सुबह बाहर घर में उतनी ही रौनक है। कमलेश, दिव्या दत्ता अपने आदर्श बहू वाले रूप में सबके लिए नाश्ता बना रही है। घर के मर्द आंगन में बैठे चाय पी रहे हैं और हंसी मजाक चल रहा है। एकदम नॉर्मल दिन। लेकिन जब कैमरा पूजा के कमरे में जाता है
तो वहाँ का मंजर बिल्कुल अलग है। पूजा फिजिकल और मेंटल शॉक में है। उसका पूरा वजूद बिखर चुका है। वो इस बात को प्रोसेस ही नहीं कर पा रही कि जिस घर में वो अपने सपने लेकर आई थी, वहाँ उसके पहले ही दिन उसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हो चुकी है। पूजा किसी तरह खुद को संभालती है। वो अभी नहीं है, किससे बात करे उसे समझ नहीं आता। उसे लगता है कि इस घर में अगर उसे कोई समझ सकता है तो वो एक औरत ही हो सकती है, उसकी बड़ी जेठानी कमलेश। पूजा रोते हुए हिम्मत जुटाकर कमलेश के पास जाती है और उसे अकेले में रात की पूरी सच्चाई बताती है। दोस्तों, एज अ व्यूअर हमें लगता है कि कमलेश, जो खुद एक औरत है, वो पूजा को गले लगाएगी और अरुण को थप्पड़ मारेगी। लेकिन यहाँ सीरीज का सबसे बड़ा और हर्ष रियलिटी चेक मिलता है। कमलेश पूजा की बात सुनकर ना तो हैरान होती है ना गुस्सा, उल्टा उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक और स्ट्रिक्टनेस आ जाती है। वो पूजा को चुप कराती है और कहती है कि शादी में ये सब चलता है, पति का हक होता है अपनी पत्नी पर। तुमने ऐसी बात मुंह से निकाली ही कैसे? कमलेश पूजा के इस दुख को रेप नहीं बल्कि औरत का फर्ज मानती है। उसके हिसाब से परिवार की इज्जत सबसे बड़ी चीज है और ऐसी बातें घर की चार दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। पूजा के लिए ये सदमा उस रात के सदमे से भी बड़ा था। एक मर्द ने तो उसका जिस्म तोड़ा था, पर एक औरत ने उसका भरोसा तोड़ दिया। अब यहाँ पर डायरेक्टर ने अरुण सिद्धार्थ शॉ के कैरेक्टर की ऐसी डिटेलिंग की है जो आपको सच में डरा देगी। अरुण दिन के उजाले में एक परफेक्ट और केयरिंग पति होने का नाटक करता है। वो सबके सामने पूजा के लिए गजरा लाता है, उसके साथ हंस हंस कर बातें करता है। परिवार वालों को लगता है कि नए नवेले जोड़े के बीच बहुत प्यार है, लेकिन जैसे ही रात होती है और कमरे का दरवाजा बंद होता है, अरुण का वो गुड बॉय मास्क उतर जाता है। वो पूजा के साथ लगातार वही दरिंदगी करता है, उसका फिजिकल और इमोशनल अब्यूज करता है। उसे लगता है कि उसने पूजा को डराकर अपने कंट्रोल में कर लिया है। ये गैस लाइटिंग का सबसे ब्रूटल फॉर्म है, जहां अब्यूजर बाहर इतना अच्छा बन जाता है कि विक्टिम की बात पर कोई और भरोसा ही ना करे। पूजा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उसके चेहरे की चमक गायब हो चुकी है। एक दिन हिम्मत करके पूजा अपने मायके को फोन करती है। दोस्तों, एज एन ऑडियंस हमें लगता है कि अब पूजा के पेरेंट्स आएंगे और उसे इस नरक से निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ स्टोरी एक और रियलिटी चेक देती है। पूजा जब दबी आवाज में अपनी माँ को अपनी तकलीफ बताने की कोशिश करती है तो उसकी माँ उसे वही पुराना सोसाइटी का डायलॉग चिपका देती है। बेटी, शादी के बाद थोड़ा एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है, पति है वो तुम्हारा, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, घर की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। ये सुनकर पूजा अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ आ जाता है कि इस समाज में एक शादीशुदा औरत के लिए मैरिटल रेप के खिलाफ आवाज उठाना कितना बड़ा टैबू है। दूसरी तरफ कैमरा अब फोकस करता है कमलेश पर। कमलेश भले ही पेट्रियार्कल सिस्टम की गुलाम है, लेकिन वो अंदर से बुरी औरत नहीं है। वो नोटिस करने लगती है कि पूजा घर के किसी भी काम में हिस्सा नहीं ले रही है। वो चुप चुप रहती है और उसकी आंखों में डर बैठ गया है। एक दिन कपड़े धोते वक्त या कमरे की सफाई करते वक्त कमलेश को पूजा के दुख और उसके फिजिकल ट्रॉमा के कुछ निशान दिख जाते हैं। कमलेश के अंदर का इंसान और एक औरत अचानक से जाग उठती है। वो अरुण को ऑब्जर्व करना शुरू करती है और उसे अरुण के उस आदर्श रूप में दरारें यानी क्रैक्स नजर आने लगती हैं। जिस देवर को उसने फूलों की तरह पाला था, उसके अंदर छुपे हुए जानवर की झलक अब कमलेश को भी दिखने लगती है। कमलेश का दिमाग अब दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ उसके ससुर संजय मिश्रा के सिखाए हुए परंपराओं के नियम हैं, जो कहते हैं कि मर्द का हर गुनाह माफ है और घर की इज्जत सबसे ऊपर है, और दूसरी तरफ एक औरत का दर्द है जो हर रोज उसके सामने घुट घुट कर मर रही है। अब यहाँ डायरेक्टर हमें कमलेश का सबसे बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन दिखाते हैं। कमलेश को अचानक से सब समझ आने लगता है। उसे समझ आता है कि पूजा शुरू से सच बोल रही थी, और सबसे बड़ा गिल्ट, पछतावा कमलेश को इस बात का होता है कि उसने पूजा की मदद करने के बजाय उसे ही चुप रहने को कहा था। कमलेश को एहसास होता है कि अनजाने में ही सही वो भी इस पेट्रियार्कल सिस्टम का हिस्सा बन गई थी जो औरतों का शोषण करता है। वो समझ जाती है कि शादी के कार्ड पर नाम लिख जाने से मर्द को औरत के जिस्म पर जबरदस्ती करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। कंसेंट, सहमति का मतलब उस दिन कमलेश को पूरी तरह समझ आता है। और दोस्तों, इसके बाद आता है इस पूरी वेब सीरीज का सबसे गूज बम्स वाला सीन। कमलेश, जो कल तक अपने देवर अरुण पर जान छिड़कती थी, उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरुण वही अपना मासूम और गुड बॉय वाला नाटक करता है और कहता है, भाभी पूजा की तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रही है।
लेकिन इस बार कमलेश उसके झांसे में नहीं आती। कमलेश का गुस्सा आसमान पर है। वो सीधे अरुण की आंखों में देखती है और उसे वो सच्चाई बताती है जो अरुण सुनना नहीं चाहता। कमलेश उसे साफ कहती है कि तू मेरा देवर या बेटा नहीं बल्कि एक दरिंदा और एक जानवर है जिसने शादी के नाम पर एक लड़की का रेप किया है। ये शब्द मैरिटल रेप पहली बार इस घर के ड्राइंग रूम में इतनी जोर से गूंजता है। इतना बड़ा हंगामा सुनकर घर के मुखिया यानी ससुर जी संजय मिश्रा आगे आते हैं। यहाँ उनका वो शेर की खाल में भेड़िया वाला रूप पूरी तरह बाहर आ जाता है। वो कमलेश को डांटते हैं और कहते हैं, बहू अपनी हद में रहो, घर के मर्दों से ऐसे बात नहीं करते। शादीशुदा जिंदगी में ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसका बतंगड़ मत बनाओ। घर की इज्जत सबसे बड़ी होती है। ससुर जी पूरे घर को अपनी पावर से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि कमलेश हमेशा की तरह सिर झुकाकर उनकी बात मान लेगी, क्योंकि आज तक उसने कभी उनके सामने आवाज जो नहीं उठाई थी। लेकिन दोस्तों, ससुर जी की ये सबसे बड़ी गलतफहमी थी। कमलेश अब वो पुरानी गुलाम बहू नहीं रही। कमलेश उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है। वो साफ कह देती है कि जिस इज्जत के नाम पर घर की औरतों का रोज खून हो रहा हो, ऐसी झूठी इज्जत उसे नहीं बचानी। कमलेश ठान लेती है कि वो पूजा का साथ देगी, चाहे उसे इस घर से और इस समाज से अकेले ही क्यों न लड़ना पड़े। ये वो पल है जहां एक आमसी हाउसवाइफ एक योद्धा बन जाती है। घर अब दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ पूरा मेल डोमिनेटेड सिस्टम और ससुर जी की पावर है, और दूसरी तरफ अकेली कमलेश और टूटी हुई पूजा। समझ लीजिए कि अब इस घर में महाभारत शुरू होने वाली है। लेकिन क्या पुलिस और समाज कमलेश की बात मानेगा? क्योंकि हमारे देश में तो मैरिटल रेप को क्राइम मानने को लेकर आज भी बहस चल रही है। अब कमलेश और पूजा दोनों समझ चुकी हैं कि इस घर में रहकर उन्हें इंसाफ नहीं मिलने वाला। ससुर जी और अरुण ने उन्हें चुप कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन कमलेश अब पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो पूजा का हाथ पकड़ती है और परिवार की झूठी इज्जत की चौखट लांघकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। एज एन ऑडियंस हमें लगता है कि चलो अब फाइनली अरुण जेल जाएगा और पूजा को इंसाफ मिलेगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और कड़वा सच तो अभी बाकी था। जैसे ही कमलेश और पूजा पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर के सामने बैठकर पूरी सच्चाई बताती हैं कि कैसे अरुण ने शादी की पहली रात और उसके बाद पूजा के साथ जबरदस्ती की, वहां का माहौल एकदम बदल जाता है। इंस्पेक्टर पहले तो उनकी बात को मजाक में लेता है, और जब कमलेश एफआईआर दर्ज करने की जिद करती है तब इंस्पेक्टर उन्हें हमारे कानून यानी लॉ का वो लूप होल बताता है जिसके बारे में सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इंस्पेक्टर कहता है, मैडम, इंडियन पीनल कोड के हिसाब से अगर पति और पत्नी के बीच फिजिकल रिलेशन बनता है, भले ही वो जबरदस्ती क्यों ना हो, तो उसे रेप नहीं माना जा सकता। मैरिटल रेप हमारे देश में क्राइम है ही नहीं। दोस्तों, ये लाइन सुनकर पूजा पूरी तरह टूट जाती है। जिस कानून से उसने मदद की उम्मीद की थी, वो कानून ही उसे विक्टिम मानने से इनकार कर देता है। इस रिजेक्शन के बाद कमलेश हारती नहीं है। वो वकीलों यानी लॉयर्स के चक्कर काटने शुरू करती है। वकील भी उन्हें वही बात समझाते हैं कि रेप का केस तो स्टैंड ही नहीं करेगा। लेकिन कमलेश को पता है कि उसने और पूजा ने जो झेला है वो किसी क्राइम से कम नहीं। आखिर में काफ़ी कोशिशों के बाद उन्हें पता चलता है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा और क्रूएल्टी का केस फाइल कर सकती हैं। हालांकि ये उस दरिंदगी के बराबर का चार्ज नहीं था जो अरुण ने किया, लेकिन शुरुआत करने के लिए यही उनका आखिरी रास्ता था। कमलेश फॉर्मली पुलिस कंप्लेंट और लीगल नोटिस फाइल करवा देती है। जैसे ही ये बात कानून के दरवाजे तक पहुंचती है, घर के अंदर और बाहर तूफान मच जाता है। अब शुरू होता है समाज का वो घिनौना खेल जिसे हम विक्टिम ब्लेमिंग कहते हैं। पूरा लखनऊ शहर, रिश्तेदार, पड़ोसी सब कमलेश और पूजा पर उंगली उठाने लगते हैं। लोग बातें बनाते हैं कि नई बहू में ही कोई खोट होगा, जरूर इसका पहले से किसी और के साथ चक्कर चल रहा होगा, इसलिए पति को फंसा रही है। और कमलेश को तो घर तोड़ने वाली औरत का टैग दे दिया जाता है। ये वो फेज है जहां दोनों औरतों को मेंटल टॉर्चर से गुजरना पड़ता है। सोसाइटी दिखाती है कि उसे मर्द की दरिंदगी से उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी एक औरत के खुलेआम आवाज उठाने से है। इसी दावत के बीच घर में एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है। कमलेश का पति फैसल रशीद, जो अब तक चुप था, वो बीच बचाव करने की कोशिश करता है, पर इस बहस में अरुण का घमंड उसके दिमाग पर इतना हावी हो जाता है कि वो सबके सामने अपना आपा खो बैठता है। जो अरुण दुनिया के सामने बेचारा पति बन रहा था, वो चिल्लाकर एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, उसने पूजा के साथ जबरदस्ती की है, और कहता है कि वो मेरी पत्नी है, मैं उसके साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ, किसी के बाप में दम नहीं है मुझे रोकने का। ये कन्फेशन घर के ड्राइंग रूम में गूंजता है।
कमलेश के पति को पहली बार अपने सगे भाई और बाप की असली और घिनौनी शक्ल नजर आती है। उसे समझ आ जाता है कि कमलेश और पूजा शुरू से सच बोल रही थी। अरुण की इन बातों को सुनकर कमलेश का पति भले ही सदमे में हो, लेकिन कमलेश के लिए ये आखिरी ट्रिगर होता है। कमलेश समझ जाती है कि इस घर की नींव ही औरतों के शोषण और मर्दों के अहंकार पर टिकी है। इस घर में रहकर ना तो पूजा को इंसाफ मिलेगा और ना ही उसकी छोटी बेटी एक ऐसी जगह सेफ है जहां मर्दों की ऐसी घटिया सोच हो। कमलेश एक बहुत बड़ा और बोल्ड फैसला लेती है। वो अपना सामान पैक करती है। ससुर की चिल्लाते रहते हैं, परिवार वाले ताने मारते हैं, लेकिन इस बार कमलेश उनकी एक नहीं सुनती। वो एक हाथ में अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है और दूसरे हाथ से पूजा का हाथ थामती है। कमलेश अपनी इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट चुन लेती है। सीरीज का एंड एक बहुत ही इमोशनल और पावरफुल नोट पर होता है। हम देखते हैं कि कमलेश और पूजा अब अकेले रह रही हैं। जिंदगी आसान नहीं है, उन्हें खुद के पैरों पर खड़ा होना पड़ रहा है, लेकिन अब वो आजाद हैं। उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक ऐसी मुस्कान है जो उन्हें इस चिड़ैया की तरह खुले आसमान में उड़ने की आजादी देती है। कमलेश ने ना सिर्फ पूजा की जान बचाई, बल्कि अपनी आने वाली जनरेशन, अपनी बेटी को इस पितृसत्ता पेट्रियार्की की बेड़ियों से आजाद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी चिड़ैया की। ये सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं, बल्कि हमारे समाज के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। ये हमसे सवाल करती है कि क्या शादी औरत की आज़ादी और उसके जिस्म पर उसके अधिकार को छीन लेने का कॉन्ट्रैक्ट है? आपको इस वेब सीरीज का मैसेज और ये रिकैप कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि अगली माइंड ब्लोइंग रिकैप आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। गुड बाय।